आज के समय में विद्रोह करेला है। जब 6 साल के कार्यकाल खत्म हो गया तो अब लोगन के दिमाग में ये बात जरूर है कि विद्रोह तो पहले करे चाहिए। कहे कि अबे हालांकि अपना कहन की चुनावे भर बजे नहीं रही, बहुत बजे रही। तो 6 साल के कार्यकाल में चारों साल में अपना विद्रोह कैसे कर रहे हैं, पाँचों में कैसे कर रहे हैं। जब साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो लोगन के कहा वही सीधा सीधा हम यदि बात कही कि जब भर मलाई रही तब तक ठीक रहा, अब मलाई खत्म है तो अपना भाजपा के दामन छोड़ दिया। कि जे के हाथे में ताकत है, जे के हाथे में निर्णय के अधिकार है, तो वह यह में व्यवहार करत है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो ऐसे अब कहीं तो दूठे प्रतिमान बने हम, एक ठे सीधी सिंगरौली सड़क और या ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के नहीं बोली थे के खातिर। चलिए, अब प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है, का सक्रिय राजनीति में रहा भी या फिर कोनो नए दल के साथ जुड़ के अपना राजनीति करब? दावेदार रहन अपनों का लोकसभा चुनाव के और अपना का टिकट नहीं मिला, ऐसे हुआ विद्रोह पैदा भा, हुआ पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे लगे। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। मध्य प्रदेश के सियासत में रोज उथल पुथल हो रही है और यह उथल पुथल के बीच विंध्य के सियासत में एक बड़ा नाम अजय प्रताप सिंह, जे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बतौर राज्यसभा सांसद 6 साल के कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन हो आगामी दिनन में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का एक बड़ा झटका के रूप में अजय प्रताप सिंह दे रहे हैं। आज उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गए, जो में यह बात के जिक्र की गए कि उनकर मनाहत है कार्यप्रणाली से भाजपा के, और वो यह इस्तीफा प्राथमिक सदस्यता से दे रहे। हमारे साथ बातचीत करेगा उपलब्ध है और जाने के प्रयास करी थे कि कुछ वजह रही या बेवफाई के। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। सांसद जी, का वजह रही कि अपना बेवफा हो गया? इतना सब कुछ मिले के बाद, एक लंबे कार्यकाल के बाद, मतलब उम्र के हुआ दौर में है, अपना उम्र के हुआ पड़ाव में है कि जहाँ से सियासत शायद एक लंबी जिंदगी जी चुके हैं सियासी, अपना का वजह रही कि बेवफा हो गया? पहली बात तो बेवफा नहीं आए जी। आज के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, चाहे सरकार के हो चाहे संगठन के हो, और कार्य प्रणाली में एक लंबे समय से एक कसमसाहट रही। वो कसमसाहट के चरम परिणति हमारे त्यागपत्र के रूप में आई। आज हम जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, ओके अनुकूल न अपने को उपयुक्त पाइल लागा है, न अपने अनुकूल भारतीय जनता पार्टी को उपयुक्त पाइल लाग है। ऐसे हमको लगा कि यह बेमेल गठबंधन बहुत दिनों तक न चल पाई और आज ओके कारण हम त्यागपत्र दे दिए। चलिए, अपना से हम ये जानना चाहे, हालांकि अपना को वो जैसा भी अपना कहन कि हम कबो बेवफा नहीं रहन, लगातार भाजपा के दामन अपना थामे रहन। नंद कुमार सिंह चौहान जी से अपना के बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे, शिवराज सिंह चौहान जी से बड़े अच्छे संबंध रहे, और इनसे कुछ सलाह मशवरा, हालांकि नंद कुमार सिंह जी नहीं आई, मगर शिवराज सिंह चौहान जी से सलाह मशवरा करन कि जब उनके साथ अपना एक लंबा राजनीतिक दौर अपना बिताएं, लेकिन उनसे का कुछ बातचीत है ये बारे में? शिवराज सिंह चौहान जी भारत के राजनीति के बहुत बड़े नाम हैं, हमारे नेता हैं, और उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, बहुत आदर है। और सम्मान और आदर के कारण हम केवल उनका अनुसरण करत रहें। हमारे बहुत उनसे परामर्श करे जैसन स्थिति नहीं रही। एक सियान होए के नाते अथवा हमारे आदर के केंद्र होए के नाते उनके प्रति सम्मान के भावना रही, और एहू मामले में हमार उनसे कोनो परामर्श नहीं रहा। हम अपने दिल की आवाज़ सुनन, परिस्थिति के आकलन की हैं, और कई दिनों के कसमकस रही, बहुत उहापोह रहा। यह आसान निर्णय नहीं आए, अपना समझते बात का। और हमारे खातिर तो बहुत भावनात्मक क्षण है, काहे कि
हम बड़े गर्व से कहते रहन कि भारतीय जनता पार्टी हमका विरासत में मिली है भाई। और वो दौर में हम पंचे भारतीय जनता पार्टी का चुनन तय जब भारतीय जनता पार्टी अपने कठिनतम दौर में रही, पार्टी के विभाजन हुई रहा जनता पार्टी से, हर तरीके से कठिन परिस्थिति रही, कुंवर साहब मुख्यमंत्री रहे, हमारे गाँव ही घरे के रहे, ओके बावजूद हम पंचे उनके साथ न जाए के भारतीय जनता पार्टी के दामन थामन थे। और कम किहन ज़्यादा किहन अच्छा किहन बुरा किहन यह तो इतिहास मूल्यांकन करी, लेकिन 37 साल की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, के सिपाही के रूप में हमारे प्रदेश में सीधी जिला में रही है। और जितना हो सका पूरे त्याग समर्पण निष्ठा ईमानदारी से तन मन धन से हम पार्टी के विचारधारा खातिर और पार्टी के माध्यम से जन सेवा खातिर तत्पर रहन प्रयास किए हैं। अबे अपना कहन की बड़ी कसमकस रही और दिल के आवाज़ सुनन का दिल में ऐसा कसमकस रही का कहूँ ऐसा आवाज़ जो बे अपना के दिल का जो है ठेस पहुँचावे काम कर रही कुछ होगा थोड़ा विस्तार से ऐसे हम जाने चाहते कि जो दर्शकों हैं हम वो जाने चाहते हो जे राजनीति के या प्राथमिक पाठशाला से अभी शुरू करे उन्हों को पता चला कि एक 37 साल के एक लंबा जो है साथ कौने परिस्थिति में लोग छोड़ ही दे थे। अब पर विस्तार से जाना चाहिए, बहुत विस्तार से बतावे की स्थिति में तो नहीं आए हम, लेकिन दुई बातन का हम स्पष्ट करे चाहिए थे। आज के दौर में तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और संगठन के जो कार्य प्रणाली है वह वो कार्य प्रणाली हमका ठीक नहीं लागत है। और कार्य प्रणाली में हम कहों न कहों अपने आप का उपयुक्त तो नहीं पाई लागा है। और जो नेतृत्व करता हम उनके विचारन से उनके कार्य से हमार असहमति है। एक के कारण हम ये सोचन कि हमका ये ठीक नहीं है। और दूसर राजनीति में आदमी दो कारण से काम करत है, एक मान सम्मान खातिर सेवा खातिर और दूसर क्षेत्र के विकास और कल्याण खातिर। तो हमको ये लाग के दोनों चीज में संकट है। क्षेत्र के विकासों खातिर हम ही भर नहीं तमाम जिला के जनप्रतिनिधि का मौका मिला है, सब आवाज़ उठाएं, लेकिन नक्कार खाने में तूती जैसन बात रही। अधिक उदाहरण नहीं देता है, दो उदाहरण दिए थे कि सीधी के विकास के बाद आवत ही तो दो प्रतिमान बने हम, एक थे सीधी सिंगरौली सड़क और या ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के नहीं बोली थे के खातिर। गोविंद मिश्रा सांसद रहे तो गोविंद मिश्रा पहल केंद्र, रीति पाठक सांसद रही था रीति पाठक पहल केंद्र, हमका जो मौका मिला हम पहल केंद्र, केदार शुक्ला रहे केदार शुक्ला पहल केंद्र। लेकिन परिणाम का है, विकास की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े आंकड़े हैं, कल्याण की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन हमका तो लगा था कि हमारे सीधी का यह पैमाना है। और सीधी में नहीं बात तो हमका तो फिर दुनिया में बहुत अच्छा हो लागे तो का हवे हमारे खातिर का हवे। तो ऐसा लागत है कि केवल विचारधारा अनुशासन के बोझ तले कहो न कहो हमार आवाज़ हमार पचन के जो अहमियत है, हमार पचन के जो आवश्यकता है ओकर नकारा जाल रहा है, दबावा जाल रहा है। एहू से दिल में कचोटत रहा ये बात। और कहो न कहो थोका एक संवेदनशील व्यक्ति हो के नाते हमारा मन बहुत विद्रोही है वह अंदर से। हमका जौन चीज़ ठीक नहीं लागत है तो हम बहुत देर तक ओका जज भी नहीं कर पाता है, शायद वही के परिणाम है। चलिए, अब प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है, का सक्रिय राजनीति में रहा भी या फिर कोनो नए दल के साथ जुड़ के अपना राजनीति करब? राजनीति हमारे खातिर एक पूजा के माध्यम है, लोगों से जुड़े के माध्यम है, लोगों के सेवा करे के माध्यम है, लोगों के सरोकार से सरोकार रखे के माध्यम है, उनके सुख दुख में सहभागी हो के माध्यम है। तो एकदम से तो हम यह नहीं कह सकते पहन के हम राजनीति से विमुख हो जाब। अब भविष्य का रूप अख्तियार करत हवे एकर हम भविष्यवाणी नहीं कह सकीता है,
लेकिन इच्छा है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करत रही। अब कौने दल से जुड़ब ना जुड़ब का है ये समय तय करी। वैसे आज के दौर में हमको कोनो राजनीतिक दल उपयुक्त नहीं लागा ही कि हम कोनो राजनीतिक दल से जुड़ के और जो हमारे हृदय में है, हमार जो विचारधारा है, जो हमार मन है, जो इतने दिनों से हम जेके खातिर समर्पित रहें, हम वो सारी चीज़ मूर्त रूप दे पाई। राहुल गांधी कहे कि अब लोकसभा चुनाव है और ये दौर में दुई नेता के बीच यह युद्ध होए का है, महामुकाबला होए का। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कहाँ मानी थे। अब हालांकि अपना नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, तो नरेंद्र मोदी के बारे में पूछो अपना से शायद अब विद्रोह मत अपना ये है। राहुल गांधी के कौन नज़रिए से देखी थे। अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम केहू पर कोनो टिप्पणी नहीं करी चाहिए है, न मोदी जी पर करे चाहिए है, न राहुल गांधी जी पर करे चाहिए है। चुनाव हमारे खातिर हम स्टेशन कहने की सेवा के माध्यम है और हमार सेवा के सरोकार सीधी और सिंगरौली की जनता है। तो चुनाव को हम केवल यही परिप्रेक्ष्य में देखी थे के बीच में मुकाबला है, हम यह नहीं देखे थे। हम अगर मानी थे कि मुकाबला है तो सीधी की जनता के सेवा के मुकाबला है, इनके मदद करे के मुकाबला है और हम अपने का इतने दायरे तक सीमित रखे चाहिए थे। दावेदार रहन अपनों का लोकसभा चुनाव के और अपना का टिकट नहीं मिला, ऐसे हुआ विद्रोह पैदा हुआ, पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे लगे। दावेदार जैसी बात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है तो प्रत्येक कार्यकर्ता दावेदार है। नहीं तो मन टूट गया यहीं से कि नहीं मिला टिकट, तब विद्रोह कह दिन जाए। नहीं मिला या मिला, पार्टी हमको पहले अवसर दी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राज्यसभा जैसे स्थान पर भेजी थी तो ओके कारण केवल नाराजगी है यह तो नहीं कहा जा सकता है। और अगर एक चतुर राजनीतिक की तरह हमारा व्यवहार हो तब ही ना हम अगर अपने भावनाओं का संयम में रखे थे तब ही ना बहुत सारे लोगों का लागत कि हमारे खातिर बहुत सारे विकल्प रहे या हो सकता है कि लोग बाग और अच्छा सोचते हैं, लेकिन केवल चुनाव कारण नहीं आए। अब बात यह कि जब अपना आज के समय में विद्रोह करीला है, जब 6 साल के कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो अब लोगन के दिमाग में ये बात जरूर रही कि विद्रोह तो पहले करे चाहिए। कहे कि अबे हालांकि अपना कहन की चुनावे भर बजे नहीं रही, बहुत बजे रही, तो 6 साल के कार्यकाल में 4 साल में अपना विद्रोह कैसे कर रहे, 5 में कैसे कर रहे। जब साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो लोगन के कहा वही सीधा सीधा हम यदि बात कही कि जब भर मलाई रही तब तक ठीक रहा, अब मलाई ख़त्म है तो अपना भाजपा के दामन छोड़ दिया। अब लोग बाग अपने अपने अर्थ निकाले खातिर स्वतंत्र हैं, ओके खातिर तो हम कह नहीं सकता है। और जो टाइमिंग है टाइमिंग का लेके लोगन के शंका कर बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने ईमानदारी से बात कहे चाहिए थे कि वास्तव में जो वर्तमान परिस्थिति है और चुनाव के समय का है कि ऐसा परिस्थिति स्पष्ट होए लगती है। अब जैसे एक बात है कि डेमोक्रेसी में हमारी यह मत है कि जातिवाद के आधार पर राजनीति ना होनी चाहिए और लोकतंत्र के मतलब है कि कम है, ज़्यादा है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन सर्व समाज का प्रतिबिंब दिखाई दे चाहिए, प्रतिबिंबित हो चाहिए। अब तात्कालिक कारण कही तो भाई बहने लोकसभा चुनाव के अगर लोकसभा से जोड़े चाहिए थे तो टिकट बटे हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जो टिकट बटा है तो 5 टिकट ब्राह्मण समाज का मिला है, 3 टिकट पिछड़े वर्ग में किरार समाज का मिला है, 2 टिकट पटेल समाज का मिला है। तो ये जो तस्वीर है हमका लागत है कि मध्य प्रदेश के जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसका सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करती है, और शायद यहीं से बहुत सारे लोग जातिगत जनगणना के वकालत करत बा कि जेके हाथे में ताकत है, जेके हाथे में निर्णय के अधिकार है, तो वह यह में व्यवहार करत है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो ऐसे अब कही था भैया हमारे असहमति के कारण है।
अब एक चुनाव से जोड़े कोई तो चुनाव से जोड़ ली, और अगर समाज के सरोकार से जोड़े कोई तो समाज के सरोकार से जोड़ ली। अब एक आखिरी सवाल अपने से हम ये जानना चाहे कि जो 6 साल के कार्यकाल रहा, बड़े बड़े मुद्दा अपना उठावे के प्रयास करन, हालांकि चाहे सोनगढ़ियाल के मुद्दा हो, ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन हो, चाहे सड़क हो, चाहे बघेली पीठ की स्थापना की बात हो, हालांकि सफलता नहीं मिली, यह कहो न कहो मन में मलाल है ये बात की। निश्चित रूप से मलाल है। एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक संवेदनशील व्यक्ति होए के नाते जौन विषय का हम उठायन है वो कोनो हमार व्यक्तिगत हित नहीं आए, वो कहो न कहो हमारे लोक संस्कृति का प्रतिबिंबित करा था, हमारे क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता का प्रतिबिंबित करा था, और ऐसे हम ये विषय का उठायन लोगों के जन समर्थन रहा हमारे साथे। लेकिन इन विषय का जितनी तवज्जो मिले चाहिए, जितना निराकरण के ईमानदार प्रयास होई चाहिए, वह हमको नहीं देखा। नहीं, यह एक तकलीफ के कारण है। यह माना जाए सीधी के जब अपना बात करी लागे, सीधी सिगरौली से बाहर के अपना बात नहीं करी लागे हैं, तब हम यह जानना चाहिए थे कि सीधी में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा से राजेश मिश्रा जी हैं और कमलेश्वर पटेल जी कांग्रेस से हैं। का लागत है कि हालांकि अपनों के अक्सर सभा में हम राजेश मिश्रा जी के देखकर लागत है कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे के बाद वो अपना प्रचार प्रसार में उनके साथ मदद करब या अन्य कोनो गतिविधि में शामिल हो। नहीं, अब ये बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया ना, तय किया ना, और थोड़ा समय चाहिए सोचे विचार करे खातिर। अब आज तक तारीखों का ऐलान होने वाला है चुनाव। हाँ, तभी तो चुनाव पूरा ही बाकी है जी, चुनाव पूरा बाकी है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वाले के प्रचार में लग जाए, मतलब ऑप्शन है ये। हम बताएं कि अब हम केवल पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए हैं। अब आगे के रास्ता का होई या समय के साथ तय होई, और जैसन तय होई अपना पचन की जानकारी में आवत जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी, जिनके द्वारा बेबाकी से अपन बात कही गए और हमहू खोद के पूछे के पूरा प्रयास करे हैं कि आखिर वजह का रही या बेवफाई के। हालांकि अपना यह कहें कि हम बेवफा नहीं आए हैं, कुछ ऐसा घटना भई, कुछ या दौरान ऐसा वाकया भी जौने से अपना के मन क्रुद्ध भा, अब विद्रोही हो चुके हैं। हालांकि प्राथमिक सदस्यता से भाजपा के इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में बने रही। भविष्य के गर्त में यह सवाल है कि आखिर कांग्रेस में ही या फिर अन्य कोनो दल में ही। हालांकि अभी कह रहे हैं कि जल्द हुई, यह सवाल मतलब जल्दी है, कहे कि आज तक इस्तीफा भा है, आगामी रणनीति अपना पंचन का अवगत कराई जी। तो फिर कोई खास शख्सियत से मुलाकात और ये चुनाव के बयार बही रही है, और ये बयार में के जो है पतझड़ के मुकाबला करत है कि सदाबहार बना रहा थे, वह तो आवे वाला वक्त बताई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।